अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट किया था। उसके लास्ट टाइम हमने उसके इंट्रोडक्शन में और रोल ऑफ एटीपी की बात की थी, ठीक है ना। कि बायो एनर्जेटिक्स क्या होता है। बायो एनर्जेटिक्स जो है वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और एनर्जी रिलेशनशिप को डील कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमने रोल ऑफ एटीपी की बात की थी कि एटीपी जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है सेल के अंदर, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक है। एटीपी जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। आज हम बायो एनर्जेटिक्स में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसके लिए हमें फर्स्ट जानना होगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, ठीक है ना। इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं। ये दोनों का रिलेशनशिप है, ये जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसके अगर डेफिनेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस और गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अगर हम बात करें तो ये लॉस और गेन है, ठीक है। लॉस है और गेन है किस चीज़ का, ऑक्सीजन का, एंड लॉस और गेन है किस चीज़ का, इलेक्ट्रॉन्स का या हाइड्रोजन आयंस का। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है इट मींस हाइड्रोजन आयंस की बात होती है ना, ठीक है। इस तरह से अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की अलग अलग बात करें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, तो ऑक्सीडेशन इज बेसिकली लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन जैसे कि नाम से ज़ाहिर ऑक्सीडेशन है ना, तो इसमें एडिशन होती है किस चीज़ की, ऑक्सीजन की, ठीक है। इसमें क्या होती है, एडिशन होती है किस चीज़ की, ऑक्सीजन की, जैसे कि नेम से ज़ाहिर है। और रिमूवल होती है या लूजिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की या हाइड्रोजन आयंस की, ठीक है ना। इसी तरह से रिडक्शन की अगर हम बात करें तो रिडक्शन जो है वो बेसिकली गेनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है। रिडक्शन जैसे रिडक्ट हो रहा है, कोई चीज़ रिड्यूस हो रही है, तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस होता है, ऑक्सीजन लॉस होता है। जैसे ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन थी ना, ये ऑपोजिट होता है रिडक्शन में लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। मींस ये दोनों ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयंस होता है, ठीक है। जबकि रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस होता है, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं और इन दोनों को डिफरेंटली ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। रिएक्शन में जैसे ऑक्सीजन लॉस हो रहा होता है, फिर गेन हो रहा होता है प्रोडक्ट में, या इस किस्म के जो प्रोडक्ट्स बने होते हैं उसमें इन दोनों का वो होता है। अगर हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें ना, तो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन बेसिकली ये दो मेन प्रोसेसेस आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इन दोनों प्रोसेसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो होती है। इस वजह से इस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम सिंपल इस तरह से बात करें, इन फोटोसिंथेसिस अ चेन ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अकर ड्यूरिंग विच कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कंबाइंड टू मेक फूड मॉलिक्यूल्स। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, देखिए आपको पता है फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स क्या करते हैं कि अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है ना। इन प्रोसेसेस की मदद से प्लांट अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, ठीक है। अब उसके रिजल्ट में वो स्मॉलर कंपाउंड्स हायर मतलब बिगर कंपाउंड्स बन रहे हैं, तो उसके रिजल्ट में भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। कहीं पे ऑक्सीजन लूज हो रहा है, कहीं पे ऑक्सीजन जो है वो गेन हो रहा है। यहाँ पे हम जो है वो फर्दर आगे आप डायग्रामेटिकली मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो लूज हो रहा है, कहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो रहा है। अब इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है, ठीक है। इन दीज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एनर्जी स्टोर, यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी स्टोर हो रही होती है ग्लूकोज की फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि प्लांट फूड बना रहा है तो एनर्जी को स्टोर कर रहा है। इसी तरह से रिस्पायरेशन की अगर हम बात करें, रिस्पायरेशन में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, तो एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो इसमें भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की इन्वॉल्वमेंट होती है। ऑक्सीजन कि कहीं पे गेन हो रहा होता है, ऑक्सीजन कहीं पे लॉस हो रहा होता है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। यही बात रिस्पायरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग विच फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जाहिर सी बात है फूड मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, ठीक है। इन दिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एनर्जी इज लिबरेटेड, मींस एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द फूड मॉलिक्यूल, राइट।
इसी तरह से देखें डायग्रामेटिकली आप ये अगर देखें, इसमें रेस्पिरेशन की एग्जांपल दी हुई है ना, अभी जो हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है और एनर्जी रिलीज हो रही है। अब देखें ग्लूकोज जो है उसमें अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, ये देखें हाइड्रोजन लॉस होकर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। और फिर अब अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। यहाँ पे अब देखें जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो लॉस हो रहा है। जब हाइड्रोजन लॉस हो रहा होता है इट मीन्स ये ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन लॉस हो रहा है। और अगर ऑक्सीजन जहाँ पे बाय प्रोडक्ट में वाटर बना रहा है, हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो रहा है, ग्लूकोज से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ ऐड हो रहा है, यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम है। और इस तरह से आप ये देखें कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस में डायग्रामेटिकली ये शो हो रहा है कि किस तरह से लॉस और गेन हो रहा है हाइड्रोजन एटम का या इलेक्ट्रॉन्स का। Hopefully you understand it. This is our reduction oxidation process, right?